बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यम् स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वन्हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु प्रेम रस सिंधु निमग्न बंधु वर्ग नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात विषय का उपसंहार होगा। गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। कल मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि प्रत्येक जीव आनंद स्वरूप भगवान का अंश है। और चूंकि कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, प्रत्येक जीव प्रति क्षण कर्म करता है, करना पड़ेगा। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, गीता का सिद्धांत है, 3 अध्याय का 5वां श्लोक। और चूंकि प्रत्येक जीव अनादि है, सनातन है, अतएव अनादिकाल से प्रत्येक जीव प्रतिक्षण एकमात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही तैलधारावद अविच्छिन्न प्रयत्न करता चला रहा है, किंतु अभी तक आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। इसका भी कारण बताया गया कि 3 तत्व अनादि हैं, उनका ज्ञान हमने नहीं प्राप्त किया। अनंत बार सुना पढ़ा, किंतु प्रैक्टिकल रूप से, क्रियात्मक रूप से अमल नहीं किया। वो 3 तत्व बताया गया, परमात्मा, जीवात्मा, माया। ये तीनों तत्व सनातन हैं, किसी ने किसी को बनाया नहीं, कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। किंतु जीव और माया दोनों भगवान की शक्ति है, और शक्ति शक्तिमान के अंडर में रहती है, इसलिए जीव और माया पर भगवान शासन करते हैं। इसी जीव और माया को गीता में बड़ा सुंदर निरूपण किया है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। एक क्षर है, एक अक्षर है। मैंने बताया था गीता से कल आपको, एक अपराशक्ति है, एक पराशक्ति है। पराशक्ति जीव, अपराशक्ति माया। उसी को फिर गीता कहती है कि एक क्षर है, एक अक्षर है। औत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा ह्युदाहृता, यो लोकत्रयमावृत्य। तीसरा तत्व है परमात्मा, 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। तो क्षर अक्षर ये 2 तत्व अनादि, और तीसरा तत्व परमात्मा जो विभर्तव्य, इन दोनों पर शासन करता है। और यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम, अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। और क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे पुरुषोत्तम भगवान।
अर्थात क्षर अक्षर का शासक भगवान। इतनी बात जानना है बस। कुल 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, जो मेरे इस सिद्धांत को जान लेता है कि क्षर और अक्षर का मैं स्वामी पुरुषोत्तम हूं, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, वो केवल मेरी भक्ति करता है। 15वें अध्याय का 19वां श्लोक, इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये 15वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये बड़ा गुप्त सिद्धांत है। तो हम लोग अक्षर हैं, जीवात्मा है, हमारा स्वामी परमात्मा है। बस इतनी सी बात जानना है। जानना माने मानना है। हमने संसार में बहुत सुख भोगा, 84 लाख योनियों में अनंत बार गए। कति नाम सुता न लालिता, कतिवाने बधूर भुंजी, वनुते वनुताश्च बाबयम। अनंत माँ बनाए, अनंत बाप बनाए, अनंत स्त्री पति बेटा बेटी सब बना चुके अनंत जन्म में। मनुष्य ही नहीं, 84 लाख में कहां है वो? और सब ने धोखा दिया। सब ने कहा मैं तुम्हारे सुख के लिए सब कुछ कर रहा हूं। असंभव। बृहदारण्यकोपनिषद कहता है, दूसरे अध्याय के 4थे ब्राह्मण का 5वां मंत्र, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, नवा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति, नवा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रम प्रियम भवति, नवा अरे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति, नवा अरे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवन्ति, नवा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधातव्यो मैत्रेयी। वेद कह रहा, कोई भी माँ, कोई भी बाप, कोई भी बेटा, कोई भी पति, कोई भी बीवी किसी के सुख के लिए कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। यह ज्ञान अगर किसी के मस्तिष्क में बैठ जाए, फिर उठे ना, समझ लो आधी भगवत प्राप्ति हो गई उसको। हम लोग इसी धोखे में है। हमारी माँ हमारे सुख के लिए, हमारा बाप हमारे सुख के लिए, हमारी बीवी हमारे सुख के लिए कर्म करती है। रात भर जागती है बीवी, जब मैं बीमार होता हूं तो हमारे सुख के लिए तो करती है ना, ना ना। वो रात भर इसलिए जागती है कि अगर ये मर गया तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा, इसको बचाना है। हम इसी धोखे में हैं। वो हमसे प्यार करता है हमारे सुख के लिए, ना ना,
वो हमसे प्यार करता है, ये सही है, लेकिन अपने सुख के लिए, ऐसा बोलो, ऐसा समझो, अपने सुख के लिए। इस ज्ञान को खूब गहराई से सोचो, समझो, मानो, सब कांटा निकल जाए। फिर तुम एक्टिंग करोगे संसार में, ड्यूटी जिसे कहते हैं, माँ से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से। फिर इनसे दुश्मनी नहीं होगी कभी, न राग होगा न द्वेष होगा, ड्यूटी का पालन करोगे, उदासीन होकर के व्यवहार करोगे। जैसे हॉस्पिटल में एक नर्स बच्चे पैदा करती है महिलाओं के, मीठी मीठी बात करती है, बच्चा पैदा हुआ, मर गया, अब आप बाहर जाइए, कोई दुख नहीं उसको। 2500 बच्चे दिन में मरा करते, क्योंकि उसका अपना अटैचमेंट नहीं है। तो अगर हम लोग अपने को आत्मा समझ लें, हमारी कोई मां नहीं, अरे अनंत मां बना चुके, कौन मां हमारी है मुस्तकिल? ये तो शरीर की मां है, और वो भी स्वार्थ है उसका जैसे हमारा। देखो, आप लोग इसके लिए ज्यादा बुद्धि न लगाइए, अपने लिए सोचिए, मैं जो कुछ करता हूं, कोई भी कर्म क्यों करता हूं? पहले प्लान बनाता हूं अपने सुख के लिए, बस ऐसे ही सब करते हैं। तुम समझते हो कि मैं बड़ा चालाक हूं, बाकी सब बेवकूफ हैं, ऐसा नहीं। जैसे तुम अपने सुख के लिए प्लानिंग करते हो, ऐसी बात बनाने कि पिताजी हमको 1000 रुपया दे दे, मम्मी हमको ये सामान दे दे, हमारा पति हमारी ये बात मान ले, ये प्लानिंग करते हैं आप पहले अपने आनंद के लिए, फिर बढ़ा बढ़ा करके एक्टिंग करते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। सब अपने स्वार्थ के लिए प्रयत्न करते हैं, और स्वार्थ माने अपना अर्थ, अपना माने मैं का, मैं माने आत्मा। बस यही मिस्टेक है हमारी, हमने मैं को आत्मा नहीं माना, शरीर मान लिया, बस सब गणित गड़बड़ हो गया। राधे राधे गोविंदा, 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 तो आनंद कंदा, राधे राधे गोविंदा, तो आनंद कंदा, राधे राधे गोविंदा,
राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा दो चकोर चंदा राधे राधे गोविंदा ओ वंदे राधे